नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जेआरएम न्यूज पे। दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले नजर डालेंगे बिहार के चुनावी घमासान पे। तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त और किसको कितना मिला सीट, तो जानिए हमारे जेआरएम न्यूज पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिहार की ऑल तमाम खबर जानने के लिए हमारे जेआरएम न्यूज से जुड़िए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए, आज का पहला न्यूज आ रहा है दोस्तों। नहीं बदली रियासत। आज़ादी के बाद भी पहले चुनाव में बेनीपुरी थे प्रत्याशी और सक्रिय थे कानफुकवा गुरु। इन्होंने फिर दिखाई ताकत। जानेंगे दोस्तों विस्तार से। दूसरा न्यूज है कि दर्दनाक हथौड़े की बूथ पर 190 सीट पर पोलिंग अफसर की हार्ट अटैक से मौत हुई। सुबह स्नान करने के बाद बिगड़ गई थी तबीयत। और बढ़ रहा है प्रतिनिधित्व, सदन में बढ़ सकता है गुलाबी रंग। इस बार सबसे ज्यादा 15 राजनीतिक दलों ने महिलाओं को बनाया उम्मीदवार। 370 प्रत्याशी ठोक रही है ताल। और काउंटर बढ़ाए जाने के बाद भी रात तक मची रही अफरा तफरी। एक की तबीयत बिगड़ गई है। तैयारी है बीरपुर। रिजल्ट सबसे पहले भागलपुर फिर 35 का। अंत में आएगा शाम 6 बजे तक घोषणा। रन संपन्न चुनावी मैदान में 1204 प्रत्याशी कुल हैं। और वोटर आपको बता दूं 23,52,20,052 वोटर हैं। मतदान के लिए बनाए गए केंद्र दोस्तों 33,782 बूथ है। कोरोना या बेरुखी से पिछले विधानसभा चुनाव में 3.32%, लोकसभा चुनाव से 0.48% कम मतदान। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच सर्वाधिक 22% वोटिंग हुआ है। और जीने की जदोजहद कर रही है, कहीं चर्ची तो कहीं नाव पर सर की जिंदगी। फिर भी हाथों में है लोकतंत्र का टीका। बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार। एग्जिट पोल में 126 सीटें महागठबंधन को, जबकि 109 सीटें मिली है एनडीए के खाते में। जाती दिख रही है, सबसे ज्यादा पल्ला भारी है महागठबंधन का। बिहार चुनाव का अंतिम चरण शाम 6 बजे तक। कुल 55.79% वोट पड़े हैं। जिला और विधानसभावार मतदान प्रतिशत में किशनगंज सबसे आगे चल रहा है। चैनलों के एग्जिट पोल से आपको बता दें कि बिहार के 8 में 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बिहार में फिर नीतीश सरकार के आसार, लेकिन 30 सीटें उनका खेल बिगाड़ सकती हैं। आपको बता दें कि आखिरी फेज में सबसे ज़्यादा 57%, 91% आखिरी वोटिंग हुई, लेकिन यह पिछली बार से करीब 2.5% कम है। वोटर नहीं पुलिस भी बल दिखे और बिना मास्क पहने बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रही है। भीड़ में जनता। हिलसा के 3 बूथों पर फिर से हो रही है वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक 34% हुई है वोटिंग। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। जाने इन पोल का सच, आपको बताएंगे विस्तार से। पूर्णिया में मां कर रही मतदान। बाल सुलभ केंद्र पर बच्चों की चल रही है मस्ती। फूल जाने। सुपौल को सिमरिया में 30 साल से नहीं बनी सड़क। 8 बूथों पर लोग नहीं देने गए वोट। लालटेन छाप को लेकर बूथ पर गए राजद प्रत्याशी सरफराज आलम। अब होगा मुकदमा। बेनीपट्टी में निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा को कोरोना से मौत। जदयू से बगावत कर लड़ रहे थे चुनाव। और बिहार के सीमावर्ती बूथों से देखिए मतदान की तस्वीर। दोपहर में ठंडा पड़ गया मतदाताओं का उत्साह। मुजफ्फरपुर के औराई में मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सुपौल में भी एक कर्मी की जान जा चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग से कहा तो सीआईएसएफ के जवानों को घेर कर पीटा गया। बचाव में 5 राउंड हवाई फायरिंग और 4 गिरफ्तार किए गए हैं। बोचहा में प्राणनाथ बस्ती के लोगों ने नदी पार किया, फिर रेत में 1.5 किलोमीटर पैदल चले। हाई घाट में चचरी पर पार वोटर डालने पहुंचे वोट। और लोकसभा उपचुनाव की वजह से लगे 2 ईवीएम वोटर्स भूल जा रहे थे और एक ही बटन दबाकर बाहर निकल आए। सहरसा के बूथ नंबर 136 पर बार बार बूथ पर आती दिखी लवली आनंद। पीठासीन पदाधिकारी को हड़काने का आरोप लगा है। बोली स्लो मतदान कराया जा रहा है। पुष्पम प्रिया ने भी दरभंगा में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने बिहारीगंज में किया मतदान। और क्षेत्रीय दलों के भरोसे राष्ट्रीय दल जदयू की सफलता में छुपी भाजपा का
भविष्य, कांग्रेस का स्कोर तय करेगा राजद की राह। और सीतामढ़ी जिले के भज्जीपट्टी में 100 से 150 में बिके वोटर, किसने बांटे उसका नाम, नहीं खुल रहे हैं मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न तीसरे चरण में भी कई ईवीएम खराब मशीन बदलने के बाद में शुरू हुई है वोटिंग। अब दोस्तों जान कनफुकवा गुरु ने इन्हें फिर दिखाई ताकत। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी के डायरी और वर्तमान प्रदेश में समानता का गजब हुआ संयोग। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी ने सोशलिस्ट पार्टी से जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनकी हार हुई थी। आज़ादी के बाद पहले चुनाव में कनफुकवा सक्रिय थे, वहीं अपनी हार का अहम कारण मानते हैं। इस विधानसभा चुनाव में कनफुकवा पूरी तरह सक्रिय रहे। एक केन प्रकरण अपनी जीत निश्चित करने की गुहाटी जताई है। साथ हमको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के एक बूथ नंबर 190 पर पोलिंग ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। क्षेत्र की बिरई दक्षिणी पंचायत के बरहद गांव के बूथ संख्या 190 पर पोलिंग अफसर केदार राय की मौत हो गई है हार्ट अटैक से। सिंचाई विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में तैनात थे हुए अघोरिया बाजार मुजफ्फरपुर के निवासी थे। उनकी मौत के बाद कुछ समय के लिए मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन तत्काल हथौड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच में भेज दिया गया। बूथ पर मतदान शुरू करवाया गया। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट रणवीर कुमार ने बताया कि स्नान करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई।